नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमें कुछ और कहना पड़ेगा कि हाथापाई की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, माहौल तो गर्म होता जा ही रहा है। और अब आज से कुछ करीब 5 या 10 दिन पहले उनके पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया के इयन चैपल ने कहा था कि दोनों टीम के खिलाड़ियों को रोको, समझाओ, वरना बात हाथापाई तक आ जाएगी। और कुछ ऐसा ही लगता है कि इस सीरीज के दौरान ऐसा कुछ देखने को ना मिल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी टीम के साथ जुड़ गई है और लगातार तंज पे तंज कस रही है। और यहां तक माइकल क्लार्क को कहना पड़ा कि ये विराट कोहली की छवि को, इमेज को खराब करने में लगी हुई है। फिलहाल हमारे साथ यशपाल जी, चेतन जी स्टूडियो में, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर कहा है, अमिताभ बच्चन ने कहा है, तो आपने स्वीकार लिया कि वो बहादुर हैं, एक विजेता हैं। तो अगर विराट कोहली डोनाल्ड ट्रंप हैं तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया का ISIS है। तो इसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है विराट कोहली का इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम में। अगर विराट डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया अब ISIS बनने वाली है और अब होगा सर्जिकल स्ट्राइक। सदी के सबसे बड़े नायक कोहली के समर्थन में उतर आए। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली को स्पोर्ट्स का डोनाल्ड ट्रंप कहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने यह स्वीकार किया है कि विराट एक विजेता हैं और राष्ट्रपति भी। बिग बी का मास्टर स्ट्रोक ऑस्ट्रेलिया पर भारी साबित हुआ। हरभजन को जंगली घास फूस कहा था। ये वही मीडिया है जिन्होंने भज्जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है। 2 दिग्गज खिलाड़ी यहां पर बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के अगर इतिहास को खंगाला जाए तो यशपाल जी और चेतन जी के पास ढेर सारी कहानियां होंगी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बदतमीजी की, चाहे वो डेनिस लिली की हो या फिर ग्लेन मैग्रा हो, किसी खिलाड़ी की अगर बात करें, बड़े बड़े खिलाड़ियों की। लेकिन यशपाल जी, होता क्या है ऑस्ट्रेलिया को, जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है तो रोने लगते हैं, बौखलाने लगते हैं और इस तरीके के स्तर पर गिर आए हैं कि विराट कोहली को डोनाल्ड ट्रंप से तुलना कर देना और रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे उनके मीडिया मैनेजर। आज एक बड़े अखबार ने एक बहुत बड़ा कॉलम भी छापा है, खबर भी छापी है, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ड्रेसिंग रूम की खबरें उनके मीडिया को लीक की जाती हैं और उसके बाद उनको प्लांट किया जाता है। कि ऑस्ट्रेलिया टीम फंक्शन कैसे करती है ये? राजगुरु, मेरी मुस्कान से आपको लग रहा होगा कि मुझे ये आश्चर्यचकित इसलिए नहीं लगता। तो ये तंज कसेंगे, अगर जब हार होती है तो बौखलाहट में फिर ऐसी चीजें आती हैं और फिर भी ये अपने मीडिया को भी साथ ले जाते हैं। तो ये इसीलिए ये इनका है। इसके लिए अब जब विराट की तरफ से कुछ हो रहा है तो अब इनको बौखलाहट दिख रही है कुछ ना कुछ की। पहले चुप हो जाते थे कुछ लोग, अगर 80 के दशक में और 90 के दशक में, लेकिन अभी आप देखें, मुझे इनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। माइकल क्लार्क ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि ये बकवास है। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि ये उकसाते हैं दूसरी टीम को कि किसी तरीके वो गलती करे, खेल से उनका। अगर कहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बात का जवाब विराट कोहली के बल्ले से आपको मिलने वाला है। पुणे टेस्ट की दोनों पारियों में कोहली ने 13 रन बनाए थे। बेंगलुरु टेस्ट में विराट के खाते में 27 रन आए थे, तो वहीं रांची टेस्ट की पहली पारी में कोहली सिर्फ 6 रन ही बना पाए, जिसके बाद ही विराट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 से सीधे 4 पर आ गए। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन 17 विकेट के साथ नंबर 3 पर हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में भारत में हुई हर टेस्ट सीरीज में अश्विन टॉप पर रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि हमारा शेर जो है इस बार दहाड़ेगा, उसका बल्ला दहाड़ेगा विराट कोहली का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रंप है, ट्रंप कार्ड, वो भी धर्मशाला पहुंच चुका है, चेतन जी, यशपाल जी, और उस ट्रंप का नाम है मोहम्मद शमी। फिटनेस टेस्ट में पास, वापसी का मिला ग्रीन कार्ड, धर्मशाला जीत का हथियार। अब दिखेगा रफ्तार और रिवर्स स्विंग का कमाल। और तो और बिना वक्त गंवाए कोहली ने शमी को आखिरी और निर्णायक टेस्ट में खिलाने के संकेत भी दे दिए। I don't know. I haven't spoken to the selectors still. All kinds of possibilities, approaching the next test. वनडे में यहाँ 40 में से 25 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहे, जबकि T20 में यहाँ 66 में से 38 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। ईशान को रेस्ट देना है या और किसको रेस्ट देना, शमी खेलना चाहिए। अगर वो फॉर्म में है, शमी खेलना चाहिए, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वो फॉर्म में है, वो इंग्लैंड के सामने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। और मोहम्मद शमी और उमेश यादव का जो पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है। तो मेरे ख्याल में वो चांस लेंगे शायद शमी के साथ। ऐसे में शमी को ईशांत शर्मा की जगह मौका मिल सकता है।
पिछले साल वो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। जब से उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया है, तब से लेकर अब तक किसी भी दूसरे भारतीय गेंदबाज ने शमी के बराबर विकेट नहीं लिए हैं। शमी फिट, जी हाँ, तो इंडिया हिट। लेकिन हमारे साथ तेज गेंदबाज है चेतन जी। शमी के खेलने की उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं? क्योंकि आपको बता दें, धर्मशाला में मौसम ठंडा है और पहले 3 दिन जो है वहां पर बताया जा रहा है कि जो अनुमान है मौसम का, बादल छाए रहेंगे। ऐसे में शमी तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर वो खेलने की उम्मीद पर। चेतन जी से बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात मोहम्मद शमी की हो रही थी ब्रेक से पहले। और चेतन जी, मोहम्मद शमी का खेलना कितना जरूरी है और कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, 100% खेलेंगे, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सब। विरोधी टीम पर भी पड़ता है शमी जैसा गेंदबाज जब आपके खेमे में हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किन किन खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिली और कौन कौन खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से हुआ बाहर। ब्रेक के बाद चलिए, जहां तक बात है चेतेश्वर पुजारा की, वो प्रमोट हुए रैंकिंग्स में, टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग के, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में भी वो प्रमोट हो गए। विजय भी प्रमोट हुए ए कैटेगरी में, यशपाल जी। लेकिन सुरेश रैना का नाम इसमें नदारद है और खिलाड़ियों की जो सैलरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट मनी है, वो भी डबल कर दी गई। जो 50 लाख है अब 1 करोड़ हो गई। देखिए, ये समझ लेना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सुरेश रैना का जो नाम बाहर हुआ है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो खिलाड़ी का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस होगी तो पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर आपका नाम ऐसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये है आपके सामने पूरी लिस्ट और ये है किस तरह से सुरेश रैना बाहर है। हरभजन सिंह का नाम भी नहीं। हरभजन सिंह कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों में थे पिछली बार, लेकिन सुरेश रैना और हरभजन सिंह 2 बड़े नाम इस बार बाहर हैं। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है और धर्मशाला पर हमारी नजर बनी हुई है। टीम इंडिया का आज आपको बता दूं जाते जाते रेस्ट डे था। कल टीम इंडिया प्रैक्टिस भी कर रही है और एक खिलाड़ी हम लोगों से बात भी करेंगे, तो उनकी क्या तैयारियां हैं, ये सारी चीजें हम आपको कल एक बार फिर बताएंगे। फिलहाल यशपाल जी, चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।